नमस्कार प्यारे साथियों, जीवन की इस गहरी यात्रा में आपका स्वागत है। हम सब इस धरती पर आए हैं एक उद्देश्य लेकर, परंतु अनेक बार हम अपने उद्देश्यों को भूल जाते हैं और उलझ जाते हैं मोह, चिंता, क्रोध और दुख के जाल में। ऐसे समय में हमें चाहिए एक प्रकाश जो अंधकार को दूर करे, ऐसा मार्ग जो हर कदम पर सही दिशा दिखाए। और यही प्रकाश, यही मार्गदर्शन भगवद गीता है। आज हम इस दिव्य ग्रंथ के सार को समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार अन्य आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के साथ इसे जोड़कर हम अपने घर, परिवार और जीवन को मंदिर जैसा पवित्र बना सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन संशय और निराशा से भर जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही है श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल युद्ध भूमि की गीता नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गीता है। हर दिन हम भी छोटे छोटे युद्ध लड़ते रहते हैं, मोह के, असफलताओं के, रिश्तों के, और सबसे बड़ा युद्ध है अपने मन के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में हमें कर्म करते रहना चाहिए, बिना चिंता के, बिना निराशा के। गीता हमें यह भी बताती है कि दुख और सुख दोनों ही क्षणिक है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जीवन का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा से जुड़ना। अब प्रश्न आता है, क्या हमारा घर भी मंदिर जैसा हो सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल, आपका घर भी मंदिर जैसा हो सकता है। मंदिर और घर में क्या अंतर है? मंदिर में स्वच्छता होती है, तो घर में भी स्वच्छता होनी चाहिए। मंदिर में भगवान का नाम गूंजता है, तो घर में भी भजन, मंत्र और सकारात्मक शब्द होने चाहिए। मंदिर में सभी भक्त प्रेम से मिलते हैं, वैसे ही घर के सदस्य भी आपस में प्रेम से और सम्मान से रहना चाहिए। अब हम आपको इसके कुछ उपाय बताते हैं। हर दिन घर के पूजा स्थान में दीपक जलाएं। सुबह और शाम भजन, गीता पाठ का अध्ययन करें। घर में झगड़े और कटु वचन से बचे। छोटे बड़ों का मान सम्मान रखें। भोजन से पहले ईश्वर को अर्पित करना ना भूलें। इस घर का वातावरण स्वतः ही मंदिर जैसा हो जाएगा। गीता के साथ साथ अन्य शास्त्र और संतों के उपदेश भी हमें जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देते हैं। रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। श्री राम ने त्याग, मर्यादा और करुणा का संदेश दिया। यदि हम राम जी की तरह मर्यादा का पालन करें और दूसरों की सहायता करें, तो घर पवित्र बन जाता है। उपनिषद कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, यानी हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। संत कबीर के वचनों से हमें सीखने को मिलता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को जीत लिया तो दुनिया की हर कठिनाइयाँ सरल हो जाती है। अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक परिवार था जहाँ हर दिन झगड़े होते थे। पिता गुस्से में, माँ उदास, बच्चे डरते हुए। एक दिन गांव में संत ने उन्हें समझाया, घर को मंदिर बनाना है तो हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ो, भोजन से पहले ईश्वर को अर्पित करो और आपस में झगड़े की जगह प्रेम के शब्द बोले। धीरे धीरे माहौल बदला। पिता का गुस्सा कम हुआ, माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटी और बच्चे भी हंसी खुशी जीने लगे। वह घर अब सचमुच मंदिर जैसा हो गया। घर और जीवन को पवित्र बनाने के लिए सरल दिनचर्या। दोस्तों, अब हम आपको घर और जीवन को पवित्र बनाने के लिए सरल दिनचर्या बताते हैं।
सुबह उठते ही भगवान को याद करें, स्नान करने के बाद दीपक जलाए और गीता का एक श्लोक पढ़े। दिन में कर्म करते समय कर्मण्या वाटिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन का स्मरण रखें। भोजन से पहले प्रार्थना करें। शाम को परिवार के साथ भजन या गीता का पाठ करें। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगे। रात को सोते समय सोने से पहले ध्यान करें, ईश्वर को धन्यवाद करें। मित्रों, मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता। मंदिर वहाँ है जहाँ भक्ति है, प्रेम है और करुणा है। अगर हम अपने घर को इन गुणों से भर देते हैं तो वह घर भी मंदिर से कम नहीं होगा। गीता कहती है, समभाव ही योग है। यदि हम हर स्थिति में समभाव रखें तो जीवन में न दुख हमें हरा पाएगा, न सुख हमें पद में डूबो पाएगा। याद रखिए, जीवन क्षण भंगुर है। धन, पद, मान, सम्मान मिट जाएगा, पर आत्मा अमर है और वही आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। तो आओ हम अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को मंदिर जैसा पवित्र बनाएं, भक्ति, प्रेम और ज्ञान से भर दें। और याद रखें, गीता केवल पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे अपनाएं और जीवन में शांति, सुख और सफलता को अनुभव करें। दोस्तों, इसी के साथ यह ज्ञानवर्धक वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाली माँ, जय श्री सती माँ।